हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शाहिद खान है। मानस्टैक की सीरीज़ में आज हमारा लेक्चर 5 है। पिछले लेक्चर में हमने टेबल्स के बारे में देखा था। आज उसे ही आगे कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हम आज ये देखेंगे हम अपने टेबल को साइज़ किस तरह दे सकते हैं, उसके कॉलम्स का, उसकी रोज़ का, यानी कि अपने टेबल्स की कॉलम्स और रोज़ को किस तरह साइज़ दे सकते हैं। जैसा कि आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं, हमारा ये कॉलम छोटा है थोड़ा, और ये काफ़ी बड़ा है, और ये भी छोटा है कॉलम। ये भी कॉलम काफ़ी बड़ा है, ये छोटा है, और ये भी बड़ा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नीचे वाली रो जो है वो बड़ी है और ऊपर वाली रो है जो छोटी है। तो ये भी हम देखेंगे कि ये हमने किस तरह देना है। इस काम को करने के लिए हम सबसे पहले स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे हाइट और वेट एट्रीब्यूट के साथ। जो हाइट और वेट एट्रीब्यूट होगा वो स्पेसिफाई करेगा टेबल की रो या कॉलम का साइज। तो चलिए अपने फोल्डर की तरफ चलते हैं। लेक्चर 5 इसे हमने VS कोड के अंदर ओपन किया। ओपन होने के बाद यहाँ पे हमने वही इसी तरह हमेशा की तरह एक इंडेक्स index.html एक फाइल बनाई। यहाँ पे हमने क्या किया, बोलर ब्रेड लेके आए और यहाँ पे हमने अपना टाइटल दे दिया। सेव करने के बाद हमने यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है। लिखने के बाद इसे हमने लाइव सर्वर के जरिए ओपन करना है। जैसे ही ओपन होता है ये देखें टेबल साइज लिखा हुआ आ गया। अब हम एक टेबल बनाएंगे। तो यहाँ पे आए, हमेशा की तरह आपको पता है कि टेबल हमारा किस तरह बनता है। सबसे पहले हमने टेबल एट्रीब्यूट दिया अपना, सॉरी टेबल एलिमेंट दिया। टेबल एलिमेंट के बाद हमने क्या करना है कि अपना टेबल रो के अंदर सबसे पहले टेबल हेड होगा, ठीक है। टेबल हेड के अंदर हमने आईडी लिख ली, यानी कि जो जो हमने वैल्यू कॉलम देनी है इसके अंदर, ठीक है। वो कॉलम हम लिखेंगे इधर। आईडी हो गया, उसके बाद नेम हो गया, और इसी तरह एज हम लिख देते हैं, एज। अब इनकी वैल्यू नीचे डालेंगे, वो भी एक टेबल की रो के अंदर डालेंगे। टीआर दिया सबसे पहले, उसके बाद टेबल डाटा टीडी दिया। टीडी में नेम कुछ भी डाल देते हैं। इसके बाद फिर इसको एक और टीडी डाला। इसमें सॉरी पहले आईडी आनी थी, फिर एज हम 23 डाल देते हैं। यहाँ पे आईडी भी डाल देते हैं। आईडी डाल दी यहाँ पे 1। इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, यानी कि 3 से 4 रो हम बना लेते हैं कुल अपने टेबल की। 1 2 3। यहाँ पे हमने क्या किया, 2 3 और 4। कंट्रोल एस किया हमने, ओपन करके देखा, ये देखिए हमारा कॉलम बन गया। आपको मैंने क्या कहा था कि बॉर्डर किस तरह देना है। बॉर्डर आप किस तरह दे सकते हैं, हम बॉर्डर जो इनलाइन ही सॉरी इंटरनल स्टाइल के जरिए देंगे। टेबल हेडर और टेबल डाटा तीनों को इकट्ठा स्टाइल देंगे। इकट्ठा स्टाइल करने के लिए सबसे पहले क्या करूंगा, बॉर्डर की विड्थ कितनी हो, 1 पिक्सल हो, सॉलिड हो, डॉटेड हो, यानी कि स्टाइल कौन सा हो, सॉलिड हो। और ये अपना कलर मैं करूँ, वह कलर जो भी इधर लिखना है वो लिख देंगे। लिखने के बाद इस कंट्रोल एस किया। यहाँ पे हमने हमेशा की तरह से ब्राउज़र ओपन किया, ये देखेंगे ये आ गया। अब आप देख रहे कि डबल बॉर्डर आ रहा है। तो इसको हटाने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है। इसको हटाने के लिए बॉर्डर कोलैप्स्ड की प्रॉपर्टी यूज होती है, जिसकी वैल्यू कोलैप्स होती है, ठीक है। इसको कंट्रोल एस करके सेव करके इसे ओपन किया, ये देखें सिंगल बॉर्डर में आ गया। सिंगल बॉर्डर में आने के बाद हम इसको यहाँ से विड्थ दे देंगे, टेबल को विड्थ देंगे, ठीक है। विड्थ देने के लिए हम स्टाइल एट्रीब्यूट लिखेंगे, ठीक है। स्टाइल इज इक्वल टू, और इसको विड्थ देंगे, विथ 100% दे देंगे, यानी कि कंप्लीट विड्थ कवर कर ले।
कंट्रोल एस किया, इसको ओपन किया, ठीक है। ये देखें कंप्लीट विथ इसने ले लिए। अब इसको 100 तो नहीं करते, हम 50 कर देते हैं, ठीक है। काफ़ी यानी कि बड़ा हो जाएगा, 50 कर दिया। अच्छा, अब हमें अगर किसी कॉलम की विड्थ सेट करनी हो, फ़र्ज़ कीजिए कि अगर मैं चाहता हूँ कि यार मेरी ये जो आईडी कॉलम है इसकी विड्थ काफ़ी यानी कि आईडी कॉलम की विड्थ बाकी दोनों से बड़ी हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, आईडी कॉलम के अंदर जाऊँगा, यहाँ पे टी एच या टी आर के अंदर, टी एच या टी डी के अंदर किसी के भी अंदर आप देंगे स्टाइल इज इक्वल टू, ठीक है, इसकी विड्थ दे देते हैं विड्थ 70%। अब 70% कितना होगा, टेबल तो खुद 50% है, और लेकिन इसके लिए तो 100% है ना अपने इसके लिए, यानी कि ये जो अंदर रोज हैं या कॉलम्स हैं इनके लिए तो टेबल 100% है। टेबल के मुताबिक ये 70% होगा, यानी कि इस 50% का जो भी होगा ना उसका ये 70% लेगा, ठीक है। सेव किया, बाकी जो 30% होगा वो 50% दोनों ले लेंगे, ठीक है। अभी देखें आईडी कॉलम देख सकते हैं आप, आपको ये वाला व्यू दिखा के मैं विथ चेंज करता हूँ। अब ये देखें इसकी 70% इसने ली हुई है, 15 इन दोनों ने ले लिया, ठीक है। अब इस तरह अगर 70 से मैं 50 करता हूँ, ठीक है, तो अब ये देखें हाफ हाफ ले लिया, इन दोनों को मिलाओ तो 50 बनती है, यानी कि इन दोनों कॉलम को मिलाओ 50 और इस अकेले को मिलाएं तो 50 बनती है, ठीक है। अब हमने देख लिया कि हमने किस तरह किसी भी कॉलम की विड्थ सेट कर सकते हैं। अगर इसकी ना सेट करनी ना करके मैं एंड वाले की, एज वाले की सेट करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे इसमें भी विड्थ दे सकता हूँ। ये देखें जब एज वाले की विड्थ इंक्रीज होगी। अब मैं चाहता हूँ कि किसी भी रो की हाइट इंक्रीज हो जाए, तो वो मैं किस तरह करूँगा, किसी भी रो की हाइट इंक्रीज करने के लिए मैं इसी रो के अंदर आता हूँ, यानी कि ये जो सेकंड लास्ट रो है इसके अंदर आया, मैंने दे दिया स्टाइल एट्रीब्यूट, ठीक है। स्टाइल एट्रीब्यूट देने के बाद मैंने क्या किया, हाइट हाइट मैंने इसकी दे दी, हाइट मैंने इसकी कितनी दे दी, 300 पिक्सल, यानी कि आप जितनी देना चाहें दे के सेव करें। तो ये देखेंगे, ये नज़र आई आपको उसकी हाइट, 300 काफ़ी ज़्यादा हो गया, 300 ना दे के हम 150 या 200 दे लें, यानी कि वो आपको अपनी मर्जी होती है जिस तरह उसकी हाइट सेट करना चाहें, ठीक है। अब हमने देख लिया कि किसी भी स्पेसिफिक रो या कॉलम की हाइट और विड्थ किस तरह दे सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि HTML टेबल हेडर्स। बेसिकली इसमें हम ये देखेंगे कि टेबल हेडर्स को हम किस किस तरह लिख सकते हैं। ये वाला तरीका तो हमने देख लिया कि यानी कि सिंगल रो के अंदर टेबल हेडर को किस तरह लिख सकते हैं, और ये वाला तरीका भी हम देखेंगे इस तरह किस तरह लिखेंगे, और यानी अगर टेबल हेडर को इस तरह यानी कि लिखना हो तो किस तरह लिखेंगे, इस तरह लिखना हो तो किस तरह लिखेंगे। आप थोड़ा सा सोचिए, आपको समझ आ जाएगी कि ये टेबल हेडर किस तरह लिखा हुआ है। तो देखते हैं कोडिंग की तरफ से। कॉलम और रो की विड्थ को रिमूव कर देते हैं सबसे पहले हम, ठीक है। जो जो हमने यहाँ पे विड्थ दी थी ने, कंट्रोल एस सेव किया, सेव करने के बाद इसे ओपन किया, ओपन करने के बाद ये देखिए अब ये नॉर्मल आ गया अपनी जगह पे। आपको पता है कि टेबल हेडर इस तरह लिखे जाते हैं। तो अभी ये पहला केस था जो हमने देखा था, यानी कि जो टेबल हेडर देखा था, यानी कि ये टेबल हेडर है, आईडी नेम और एज जिस रो के अंदर लिखे हुए ना, ये हमारा टेबल हेडर है, ठीक है। इसको टेबल हेडर कहते हैं, और ये किससे लिखा जाता है, TS से लिखा जाता है। तो अगर मैं चाहूँ कि यानी कि ऐसे ना लिख के इस तरीके से लिखना चाहूँ, यानी कि हर रो के शुरू के अंदर टेबल हेडर आ जाए, तो वो आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह लिखना है। यहाँ पे गए अपनी कोडिंग की फाइल के अंदर, हर रो के शुरू में वो डाल देना हमने सिंपल। इसको पहले कमेंट करते हैं, ठीक है। कमेंट करने के बाद मैंने क्या करना है, हर रो के शुरू में मैंने क्या करना है, टेबल हेडर डाल देना है। हर रो के शुरू में टेबल हेडर डाल देना है, ठीक है। कंट्रोल एस सेव किया, इसे ओपन किया यहाँ पे। अब ये देख सकते हैं, यानी कि इधर आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं। ये बेसिकली टेबल हेडर का ये वाला स्टाइल है। अगर आपने कोई टाइम टेबल जैसे बनाना हो, टाइम टेबल जैसे टाइम यहाँ पे लिखते हैं और आगे आप अपना टाइम टेबल यहाँ पे बना सकते हैं, यहाँ कौन सा सब्जेक्ट आता है, ये टाइम टेबल फॉर्मेट है। अब आप वीडियो को स्टॉप करके ये वाला टेबल खुद बनाने की कोशिश करें इस तरह का। मुझे उम्मीद है कि आपने ये कर लिया होगा। चलिए अब हम खुद करके देखते हैं। पहले हमने क्या करना है कि ये वाला रिमूव करना है, यानी कि सही रो को हम रिमूव कर देते हैं।
रिमूव करने के बाद सबसे पहले उसने क्या लिखा हुआ है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, यानी कि ये वाला इस तरह लिखना है, पहला वाला खाली छोड़ देना है। तो यहाँ पे इसको अनकमेंट किया, ठीक है। अनकमेंट करने के बाद यहाँ पे पहला वाला खाली छोड़ना है, अगले में क्या है, मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे, तीन कॉलम हम बनाते हैं, चौथा खाली होगा, ठीक है। मंडे ट्यूसडे और तीसरा क्या है, वेडनेसडे। ये तीन आ गए। तीन आने के बाद हमने क्या करना है कि अब एक और टेबल रो बनानी है। टेबल रो बनाने के बाद इसको यहाँ पे आके कंट्रोल एस सेव करके पहले देखते हैं कि यानी कि ये किस तरह का फॉर्मेट बना है। ये देखें थोड़ा सा मिलता जुलता बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम आए, यहाँ पे टेबल डाटा दिया, यहाँ पे फर्ज कीजिए कि मैं 8 o'clock लिखता हूँ, यानी कि 8 AM, 8 यानी कि 00। इसी तरह अगले कितने, अगले 4 खाली छोड़ने हैं, ठीक है। पहले इसी को देख लेते हैं किस तरह है। इसको देखने के लिए यहाँ पे ये देखें 8 आ गया, ठीक है, दूसरी रो के अंदर। अब अगले ये वाले जो 3 है ये खाली छोड़ने हैं, तो ये 3 किस तरह लिखेंगे, ये 3 इस तरह लिखेंगे कि यानी कि हमने TD एक लिख के, शॉर्टकट ये है कि आप TD लिख के और ये मल्टीप्लाई का शिफ्ट दबा के 8 दबाएं और साथ 3 दबाएंगे ना, जैसे एंटर करेंगे 3 बार आ जाएंगे, ठीक है। ये शॉर्टकट है, इस तरह भी आप लिख सकते हैं। एक ये हो गया। अब इसी तरह एक और रो डाली 9 बजे की, यानी कि 9 बजे की रो डाली। इसी तरह 10 बजे की भी एक रो डाल दी, ठीक है। आपको उम्मीद है कि समझ आ रही होगी। 10 बजे की एक रो डाली, कंट्रोल सेव एस किया, सेव करने के बाद हमने ये देखा, ये देखें हमारा वही फॉर्मेट बन गया, ये सेम ये फॉर्मेट बन गया। ये फॉर्मेट भी हम देखेंगे कि किस तरह बनता है। इस फॉर्मेट को देखने के लिए हम अपने कोड एडिटर पे जाते हैं। इसको लिखने के लिए हमने क्या किया, सब कुछ अंदर से मिटा दिया, यानी कि जितनी भी रोज थी, और एक रो बनाई सबसे पहले। तो इस रो की देखिए विड्थ कितनी है, यानी कि कंप्लीट है इस रो की। तो मैं इसके अंदर TH बनाता हूँ, ठीक है। TH के अंदर मैंने लिखा दिसंबर लिख दिया, जैसे उसने लिखा DECMBER। यानी कि अगर मैं चाहता हूँ कि एक और रो बनाता हूँ, ठीक है, एक और रो बनाई, इसके अंदर मैंने दे दिए 4 कॉलम, TD मल्टीप्लाई बाय, शॉर्टकट मैंने आपको बताया था ना, मल्टीप्लाई बाय 4, 4 कॉलम आ गए। इसी तरह एक और रो बना के उसके अंदर भी मैं क्या कर देता हूँ, कंट्रोल D दबा के भी आप कर सकते हैं, और ये इस तरह कंट्रोल C कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। कॉपी पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आया, यहाँ पे आप देखेंगे अभी थोड़ा, आप ये देख सकते हैं कि देखें बिल्कुल इसकी जो विड्थ है वो बिल्कुल डाटा न होने की वजह से बिल्कुल साथ जुड़ गई है, यानी कि विड्थ नहीं है। तो इसकी विड्थ हम सॉरी हाइट नहीं है, हमारी रोज की हाइट नहीं है, तो हम अपनी रोज को पहले क्या करेंगे, हाइट दे देंगे। रोज को हाइट देने के लिए मैंने आपको बताया था पीछे क्या यूज होता है, स्टाइल के अंदर क्या यूज होता है, हाइट को हम दे देते हैं 20 पिक्सल, मेरा ख्याल में इनफ है। 20 पिक्सल दे दिया, कंट्रोल है सेव करके इसे ओपन किया, ये देखें 20 पिक्सल बहुत है। और इसी तरह इसको कॉपी करके सारी रो को हाइट दे देंगे, इसको भी हाइट दे दी, इस रो को भी हाइट दे दी, और इस रो को भी हाइट दे दी। सेव करने के बाद इसे ओपन किया, ये देखें अब आपको और चीज़ यानी कि मसला दिखाई दे रहा होगा कि दिसंबर है, यानी कि अभी भी इस तरह नहीं आ रहा। तो इसको 3 कॉलम पे लेके आने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आया, इसको एक प्रॉपर्टी यूज होती है इसके अंदर, कॉल स्पैन नाम की एक प्रॉपर्टी होती है। इसके अंदर आपने अपने इस टेबल हेडर को जितने कॉलम्स के ऊपर लेके जाना होता है वो लिखते हैं। इसमें कितने कॉलम है हमारे पास, 1 2 3 4 कॉलम है। तो मैं इसको 4 कॉलम के बराबर करना चाहता हूँ। इसको कंट्रोल S करके जैसे ही ओपन करूंगा, ये देखें ये 4 कॉलम के बराबर हो गया ना। यानी कॉल स्पैन प्रॉपर्टी क्या करती है, कॉल स्पैन प्रॉपर्टी हमारे इस जो टेबल हेडर है इसको जितनी कॉलम तक फैलाना हो, किसी भी टेबल के सेल को, यानी कि किसी भी टेबल हेडर या TD को जितने सेल्स तक फैलाना हो, तो हम क्या यूज करते हैं, कॉल स्पैन यूज करते हैं। कॉल स्पैन अभी अब यहाँ पे यूज कर रहे हैं, अब किसी और पे भी यूज कर सकते हैं, किसी भी TD के ऊपर, इस TD के ऊपर यूज करना चाहिए, यानी कि सेल डाटा पे कंट्रोल S किया, ठीक है। तो ये देखें ये भी यानी कि अपने इस 4 के बराबर हो जाती है। ये चीज आपने देख लिया, कॉल स्पैन क्या करता है काम। तो आप हमने ये वाला फॉर्मेट भी बना लिया, चौथा फॉर्मेट जो था ये भी हमने इधर देख लिया था कि यानी कि हॉरिजॉन्टली टेबल हेडर किस तरह देते हैं,
और वर्टिकल टेबल हेडर किस तरह देते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों टेबल हेडर किस तरह देते हैं, और ये वाला टेबल हेडर किस तरह देते हैं। नेक्स्ट ये है कि वो कह रहा है कि टेबल कैप्शन। टेबल कैप्शन बेसिकली क्या होती है, जब भी आप किसी टेबल पे कोई कैप्शन देना चाहें, अगर फर्ज करें सेल्स का टेबल है हमारे, तो हम इस पे अगर कैप्शन देना चाहें, ये कैप्शन किस तरह देंगे। ये कैप्शन सिंपल, हम टेबल के बाद आएंगे, यहाँ पे हमने एक एलिमेंट लिखना है कैप्शन नाम का, कैप्शन नाम का एक एलिमेंट लिखा, इसको किया, और ये मैं इधर लिख दूंगा उसका, यानी जिस नाम का भी टेबल होगा। तो ये मेरा किस नाम का टेबल है, मैंने कहा ये मेरा सेल्स का टेबल है, तो ये देखें ये सेल्स आ गया, ये मेरा कैप्शन इस टेबल के ऊपर आ गया। ठीक है, इसको कैप्शन कहते हैं। ये पूरे टेबल के लिए हेडिंग के तौर पे यूज होता है। ठीक है, अच्छा वो ये भी कह रहा है कि कैप्शन टैग जो है या एलिमेंट है जो आपको इंसर्ट करना इमिडिएटली द टेबल, यानी कि इमिडिएटली बिलो द टेबल, यानी कि जैसे ही आपका टेबल ये लिखते जाते हैं तो आप इसके नीचे इंसर्ट करना है, कहीं आगे पीछे नहीं इंसर्ट करना। ठीक है, शुरू में बिल्कुल इंसर्ट करना है। अब नेक्स्ट ये है कि हम देखेंगे अपनी टेबल पैडिंग और स्पेसिंग टेबल के अंदर किस करते हैं। ये देखें, अब ये पैडिंग मैंने आपको क्या बताया था, यानी कि बॉर्डर और कंटेंट के बीच का जो फासला होता है वो, और उस पे मार्जिन क्या होता है, स्पेसिंग क्या होती है। ठीक है, उसके बाहर का फासला, ये भी हम आगे जाके प्रैक्टिकल देखेंगे। अब ये है कि ये देखेंगे कि यानी कि अगर हमने इस तरह टेबल को स्टाइल करना हो तो हम क्या करते हैं, यानी कि इसकी पैडिंग और स्पेसिंग किस तरह देते हैं। पैडिंग और स्पेसिंग मैंने पहले भी आपको बताया था, यानी कि पीछे करके हमने देखा था। एक एग्जांपल को करने के लिए मैं यही वाला टेबल कॉपी कर लेता हूँ, उधर से कोई भी टेबल कॉपी कर लिया, ये वाला टेबल मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद इसे पेस्ट किया यहाँ पे। पहले मैं इसको कमेंट कर देता हूँ अपने ऊपर वाले टेबल को, कंट्रोल/, ठीक है। अब नीचे आया, पेस्ट करने के बाद कंट्रोल/S सेव करने के बाद इसे ओपन किया, ये देखिए मेरा टेबल आ गया। अब मैंने इनकी पैडिंग देनी है, पैडिंग और स्पेसिंग देनी है। सबसे पहले पैडिंग देंगे। ठीक है, पैडिंग देने के लिए मैं क्या करूँगा, जो आपको जिन बताया था, यानी कि यहाँ पे आया, यहाँ पे बॉर्डर वो आया हुआ है। अब मैंने पैडिंग देनी हो तो मैं कैसे दूंगा, पैडिंग चारों तरफ से मैंने 10 पिक्सल पैडिंग देनी है। ठीक है, तो अब देखना, सेव करने के बाद यहाँ पे आया, ये देखें चारों तरफ से 10% पैडिंग ऐड हो गया। अब यहाँ पे क्या था, टेबल भी लगा हुआ था, टेबल के भी इर्द गिर्द पैडिंग ऐड हो गई है। तो मैं चाहता हूँ टेबल के इर्द गिर्द ना ऐड हो, सिर्फ किसके इर्द गिर्द हो, टेबल हेडर और टेबल डाटा के, TD यानी कि टेबल डाटा, इनको कैप्स लॉक ओपन है, टेबल हेडर और टेबल डाटा। यहाँ पे आए, पेस्ट करने के बाद कंट्रोल/S किया, यहाँ पे से ओपन किया। अब ये देखें, ये टेबल हेडर और टेबल डाटा के पहले यहाँ पे भी पैडिंग आ रही थी। ठीक है, अब ये पैडिंग इन की गिरदाई, अगर मैं चाहता हूँ हर सेल आपस से दूर हो, यानी कि हर सेल के गिर्द भी स्पेसिंग हो, तो ये पैडिंग तो आपको मैंने बताया था कि पैडिंग क्या होती है। यहाँ पे उस दिन भी इंस्पेक्ट एलिमेंट के अंदर जाके पैडिंग क्या होती है, पैडिंग मैंने आपको बताई थी। पैडिंग ये है कि यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ नीचे आए, तो इस जिस एलिमेंट को क्लिक करना हो यहाँ पे आइए, देखें ये मैंने किया, ये मेरा कंटेंट है जो असल है। पैडिंग क्या है, ये ऊपर वाला हिस्सा इसका। जैसे जैसे इंक्रीज करता जाऊंगा देखने पैडिंग इंक्रीज होती जाएगी। अब मैंने 10 पिक्सल दिया, इसका मतलब 10 पिक्सल चारों साइड आ गए। ठीक है, हम ये भी अलग अलग भी कर सकते हैं, इस साइड के अलग कर सकते हैं, इस साइड के अलग और इस साइड के अलग, हर साइड के अलग अलग कर सकते हैं, उस दिन मैंने आपको बताया भी था। अब ये देखें, जैसे मैं करूँगा ये देखें, ये टॉप की इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ये पैडिंग है। अब इसी तरह मैं स्पेसिंग भी दे सकता हूँ। ठीक है, स्पेसिंग भी दे सकता हूँ, तो वो देखते हैं कि किस तरह देखते हैं। तो सबसे पहले स्पेसिंग देने के लिए मैं क्या करूँगा, स्पेसिंग किस तरह, स्पेसिंग देखें ये इस तरह, यानी कि इनकी जो बॉर्डर है वो हर किसी का बॉर्डर एक दूसरे से दूर हो, यानी कि इस हेलो का बॉर्डर इससे दूर हो, हर किसी का बॉर्डर एक दूसरे से दूर हो, उसको स्पेसिंग कहते हैं। यानी कि बॉर्डर को एक दूसरे से यानी कि दूर हो, तो बॉर्डर इसके लिए एक प्रॉपर्टी यूज होती है बॉर्डर स्पेसिंग से। मेरा हाँ ये देखें बॉर्डर स्पेसिंग प्रॉपर्टी यूज होती है। इसी को कॉपी किया हमने इंटरनल स्टाइल के अंदर जाकर इसको पेस्ट करते हैं, टेबल के ऊपर मैंने लगाया जी के। ठीक है, इसकी जो बॉर्डर स्पेसिंग है वो 30 पिक्सल इसने की हुई है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको 30 पिक्सल ही रखूँगा, कंट्रोल/S करूँगा, सेव करने के बाद इसे ओपन किया, यहाँ पे आए और आप अभी ये देखें, अभी अप्लाई नहीं हुआ, मेरा ख्याल नहीं हुआ अप्लाई अभी ये, तो इसको देखते हैं कि ये क्यों नहीं अप्लाई हुआ।
अभी आप देख रहे होंगे कि ये तो बिल्कुल मैंने ठीक लगाई, ये बॉर्डर स्पेसिंग क्यों नहीं लग रही। तो आपने क्या करना है, इसको डिबग करके देखना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। आपने सबसे पहले इंस्पेक्ट एलिमेंट खोलना है, यहाँ पे इसको क्लिक किया, टेबल पे गए, यहाँ पे आए, ये मेरा टेबल है, ये टेबल है यार, ये तो प्रॉपर्टी देखिए टेबल पे लगी हुई है, ये देखें ये कोई फर्क नहीं नजर आ रहा। तो मैं इसको डिबग करूंगा किस प्रॉपर्टी की वजह से ये प्रॉपर्टी नजर नहीं आ रही है। सिर्फ बॉर्डर बंद किया, बॉर्डर गायब हो गया, फिर उसके बाद नीचे वाली प्रॉपर्टी बंद करूंगा, ये देखें अब आ गई। यानी बॉर्डर कोलैप्स की वजह से क्या था, ये प्रॉपर्टी उस वक्त यूज़ नहीं होती जब बॉर्डर स्पेसिंग यूज़ होती है, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको ऑन करता जाऊंगा इस प्रॉपर्टी को, यानी कि ये प्रॉपर्टी डालूंगा तो ये बॉर्डर स्पेसिंग नहीं अप्लाई होगी। जैसे ही ये प्रॉपर्टी हटाऊंगा तो बॉर्डर स्पेसिंग अप्लाई होगी। बॉर्डर स्पेसिंग के हर किसी सेल का, टेबल डाटा का, टीडी क्या होता है, टेबल डाटा या टेबल सेल, हर किसी टेबल डाटा या टेबल सेल एक दूसरे से दूर है। तो जैसे जैसे इसको इंक्रीज करूंगा देखना, तो अब क्या होगा, ये इंक्रीज होता जाएगा, ये देखें, ये आपस में हर कोई आपस से दूर होता जाएगा, ये देखें इंक्रीज होता जा रहा है। इसको रिफ्रेश किया, वापस अपनी जगह पे लेके आए। नेक्स्ट हम कॉल स्पैन और रो स्पैन देखेंगे। कॉल स्पैन आपने देख लिया था, किसी कॉलम की विड्थ इंक्रीज करना चाहे कि वो कितने दूसरे कॉलम्स पे आए तो वो कॉल स्पैन यूज होता है। इस नेम पे देखें कितना कॉल स्पैन यूज हुआ है, याद करके देखें। इस नेम पे देखें कितने कितने कॉलम्स पे आया, 2 कॉलम्स पे, इसका मतलब इस पे कॉल स्पैन कितना लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है। अब इसी तरह रो स्पैन कितनी होती है, वो रो को बढ़ा देती है। तो अभी देखें ये जो रो स्पैन लगा हुआ है पहली रो पे लगा हुआ है, वो कितना लगा हुआ है, ये देखें 1 2 3, ये 3 रो स्पैन इज इक्वल टू 3 यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि ये एक जो रो है ये इन 3 रो के बराबर है। तो ये रो स्पैन इसका कितना है, 3 होगा। इसी तरह इसका भी देखें कॉलम स्पैन कितना लगा हुआ है, 1 2 इस वाले का, और इस वाले का कॉलम स्पैन कितना लगा हुआ है, 1 2 3 3 लगा हुआ है। तो आप अभी इसको स्टॉप करके खुद करें। इसको करने के लिए मैंने क्या किया कि अपना टेबल, यही वाला टेबल खोला, ये टेबल खोला, मैं अपने कोड की तरफ गया। तो आप सबसे पहले देखें रो स्पैन क्या करेगी, किसी भी रो को, अगर कॉल स्पैन तो आपने देख लिया किसी भी कॉलम को इंक्रीज करना चाहिए, ठीक है। रो स्पैन क्या करेगी, रो स्पैन लिखा, तो इसको मैं करता हूँ मेरा फर्स्ट नेम कितनी रो के बराबर हो जाए, मेरा फर्स्ट नेम का जो टेबल सेल है, यानी कि जो सेल है फर्स्ट नेम का, वो 3 रो के बराबर हो जाए। ये देखें ये फर्स्ट नेम का सेल मेरा कितना, 3 रो के बराबर हो गया। इसी तरह मैं किसी कॉलम को भी कर सकता हूँ, कोई कॉलम करना हो तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉल स्पैन दे दूंगा। मैं कहता हूँ कि यार ये जो मेरा ये कॉलम है, कोई भी कॉलम यहाँ से मैं उठाता हूँ, यहाँ पे इस लास्ट नेम को ही ले लिया, इसको मैं कहता हूँ यार इसका जो कॉल स्पैन है, यानी कि कितने कॉलम पे फैला हुआ हो, ये लास्ट नेम अभी कितने, लास्ट नेम अभी कितने कॉलम्स पे है, लास्ट नेम अभी, इसको 1 मिनट रिफ्रेश किया, सेव नहीं किया ये मैंने पहले, 1 मिनट यहाँ पे आया, इसको हटाया, ठीक है, सेव किया। अब मैं पहले देखता हूँ कि पहले किस तरह, यानी कि ये एक ही कॉलम पे, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा लास्ट नेम भी 2 कॉलम पे आ जाए, ये जो लास्ट नेम का हेडर है ये 2 कॉलम पे आ जाए, तो मैं इसको क्या करूँगा, इसको कॉल स्पैन इज इक्वल टू 2, यानी कि ये जो वाला ये जो कॉलम है ये 2 कॉलम के बराबर हो जाए। ये देखें लास्ट नेम। अब आप क्या कर सकते हैं, इसका यूज़ केस ये है कि आप यहाँ पे नेम लिखें और यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों आ जाते हैं। ये देखें यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये सिर्फ नेम आए, और नेम में वो जिस तरह फर्स्ट नेम और लास्ट नेम नहीं आ जाता, ये देखें ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आ गया। ये आपको ये वाला यूज़ केस समझ आ गया होगा, आपको समझ आ गई होगी कॉल स्पैन और रो स्पैन किस तरह यूज़ होते हैं, ठीक है। रो स्पैन क्या करते हैं कि रो को इंक्रीज करने के लिए यूज़ होता है, किसी भी रो को, टेबल की, और कॉल स्पैन किसी भी कॉलम की टेबल को, किसी भी टेबल के कॉलम को इंक्रीज करने के लिए यूज़ होता है। इसने भी यही लिखा है कि जो वैल्यू ऑफ द कॉल स्पैन वो क्या करती है, जो कॉल स्पैन एट्रीब्यूट की वैल्यू है वो नंबर ऑफ द कॉलम टू स्पैन, वो नंबर ऑफ द कॉलम्स होते हैं, यानी कितने कॉलम्स हैं जिस पे वो स्पैन करता है, यानी कि जिधर तक उसने लेके जाना है। उसके बाद आप फर्दर टेबल की स्टाइलिंग भी कर सकते हैं, वो आपको मैंने कल बताया था, बैकग्राउंड कलर लगा सकते हैं, बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे एक सूडो क्लास यूज होती है, ठीक है, टेबल रो पे एंड चाइल्ड। इसके अंदर अगर इवन दूं तो मैं इवन वाली स्टेप्स बन जाएंगी, अगर मैं इसको ओड दूं तो ओड वाली स्टेप बन जाएंगी। आप फर्दर ये यहाँ से मैं आपको ये लिंक दूंगा, आपने ये देख लेना है, सिंपल है। एक सूडो क्लास यूज हुई है एंड चाइल्ड की, उसके अंदर इवन या ओड आप पास कर दें तो इवन, और उस पर जो भी स्टाइल लगाना चाहें, ठीक है। अगर मैं इसी को कॉपी किया, यहाँ पे आया, ठीक है, यहाँ पे आने के बाद मैंने इन सारे स्टाइलिंग को मैंने क्या किया, लगी रही स्टाइलिंग, बल्कि यहाँ पे आया, इसको पेस्ट किया, ठीक है। तो ये बेसिकली है क्या, ये एक टीडी के ऊपर मैंने क्या किया, टीडी पे मैंने टीडी पे मैंने एक सूडो क्लास लगाई एंड चाइल्ड की। उसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने क्या यार जो इवन
जो इवन रो हो ना, इवन सेल हो जो रो, तो वो उसका बैकग्राउंड कलर ये हो जाए। तो मैं सेव करने के बाद यहाँ पे आया, ठीक है, यहाँ पे देखा तो ये देखें इवन सेल्स पे आया। मैं एक मिनट सबर इसको सारी, एक मिनट सबर मैं आपको क्लियर करके बताता हूँ। यहाँ पे कॉल और रोज पैन हटा दिया मैंने, कंट्रोल सेव किया। सेव करने के बाद इसे मैंने ओपन किया तो यहाँ पे आया, नहीं नहीं नहीं, मैंने कहीं और पे लगा दिया। ये मैंने लगा दिया इस पे, TD पे लगा दिया। मैंने TR पे लगाना था, TR यानी मैं रो पे लगाना था ना। मैंने कहा जो टेबल की रो हो वो nth चाइल्ड यानी कि कौन सा चाइल्ड, nth में इवन भी लिख सकते हैं और भी लिख सकते हैं। मैं कह रहा हूँ कि जो इवन चाइल्ड हो उसका कलर ये हो, ठीक है। बैकग्राउंड कलर कोई भी अपनी मर्जी से रख दे सकते हैं। यहाँ पे आप कोई भी अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। कलर व्हील के अंदर जाके आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर लें। यहाँ पे ये देखें 1 2 3, अब 4 रो होती तो वो भी स्टाइल हो जाती है। अब मैं एक 4 डब्ल्यू डाल के देखता हूँ रो, कंट्रोल कॉपी किया, पेस्ट किया, ठीक है। इसको यहाँ पे आया, ये देखें 4 होगी। अब मैं चाहता हूँ ओड हो, ओड की स्टाइलिंग हो। आपने बस बेसिकली ये याद रखना कि CSS के अंदर हम पढ़ेंगे ये देखें TR यानी कि TR टेबल रो के ऊपर आपने क्या करना है, उसके nth चाइल्ड, ये एक सूडो क्लास अप्लाई होती है, ये बस आपने याद रखना है। यहाँ पे ऑड और इवन दे के आप उसकी रो की स्टाइलिंग कर सकते हैं। इसी तरह आप कॉलम की भी स्टाइलिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लिस्ट देखते हैं। HTML के अंदर लिस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टेबल भी बहुत इंपॉर्टेंट है और लिस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा यूज होती है। तो ये क्या करती है कि अलाउ द डेवलपर्स, यानी कि डेवलपर्स को अलाउ करती है ग्रुप अ सेट ऑफ रिलेटेड आइटम, किसी भी रिलेटेड आइटम का ग्रुप बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें इस तरह की, यानी जिस तरह बुलेट्स पॉइंट आप वर्ड्स में नहीं देते, किसी भी चीज़ का ग्रुप बनाना हो, बाय नंबरिंग बनाना हो, बाय डॉट्स या किसी सिंबल के जरिए बनाना हो। तो हमारी लिस्ट किस किस टाइप की हो सकती है। एक अनऑर्डर लिस्ट हो सकती है। अनऑर्डर लिस्ट कौन सी होगी, जहाँ पे ये डॉट्स आएंगे। अगर ऑर्डर लिस्ट कौन सी होगी, दो टाइप्स होती हैं लिस्ट की, एक अनऑर्डर लिस्ट होती है और एक ऑर्डर लिस्ट होती है। अनऑर्डर लिस्ट क्या होती है, जहाँ पे डॉट आते हैं, ये अनऑर्डर लिस्ट है। और ऑर्डर लिस्ट क्या होती है, जहाँ पे नंबरिंग आती है। अनऑर्डर लिस्ट किस तरह बनाते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे जाते हैं, इस सारे को एक नई फाइल बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे list.html, इसको बनाने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे बोलरप्लेट लेके आया, यहाँ पे मैंने लिस्ट लिख दिया, ठीक है। लिस्ट लिखने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट बनानी है। पहले मैंने कौन सी बनानी है, अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट बनानी है। अनऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए क्या यूज होता है, सबसे पहले यूज से अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। अनऑर्डर लिस्ट UL से शुरू होती है, ठीक है। आपको UL से समझ आ रही होगी अनऑर्डर लिस्ट। अब इसके लिस्ट के आइटम, ये तो लिस्ट बन गई, लिस्ट के आइटम क्या होंगे, लिस्ट के आइटम किस तरह होते हैं, LI लिस्ट आइटम, L से लिस्ट, I से आइटम। लिस्ट आइटम मैंने दे दिया जनाब अली, दे दिया कि एप्पल, ठीक है, APPLE एप्पल। इसी तरह मैंने लिस्ट आइटम दो, यानी कि जिस तरह मैंने आपको बताया था कि आप शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं 2 और लिस्ट आइटम बनाऊँ, तो इस तरह लिखा एप्पल, BANA बनाना और ग्रेप्स। ये कौन सी बन गई, अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट आप देखने के लिए यहाँ पे आए, इसको लाइव सर्वर के जरिए ओपन किया, ओपन विद लाइव सर्वर, ये देखें ये अनऑर्डर लिस्ट बन गई, ठीक है। अब ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, यही सिंपल यहाँ पे OL लिख दूंगा बस, बाकी सारा सेम होगा। अंदर से LI अंदर यूज़ हुआ, ठीक है। LI मैंने कितनी बार यूज़ करना है, वापस गया, LI मैंने 3 बार यूज़ करना है, तो ये किस तरह होगा, LI और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन डलेगा, यहाँ पे 3, और ये मेरी 3 दफ़ा बन गया। यहाँ पे यही मैं एप्पल और APPLE एप्पल, और यहाँ पे नीचे आया बनाना, BANANA बनाना, और ग्रेप्स। ये मेरी कौन सी है, ये मेरी है ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट आप देख सकते हैं, देखें 1 2 3 जहाँ पे आ जाता है। अच्छा, पहले ना ये इसकी 2 किस्म की लिस्ट थी, अब ये थी कि और भी कुछ लिस्ट की टाइप्स आ गई, जैसे कि डिस्क्रिप्शन लिस्ट हो गई, डाटा लिस्ट हो गई, ठीक है। 4 टाइप्स हो गई हैं, अनऑर्डर, ऑर्डर, डिस्क्रिप्शन, और एक डाटा लिस्ट भी होता है इसके अंदर, ठीक है। HTML5 के अंदर वो आए हैं। अच्छा, डिस्क्रिप्शन लिस्ट किस तरह लिखते हैं, तो ये स्टार्ट इस तरह होती है कि DL से स्टार्ट होती है, इसका मतलब है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। और उसके अंदर क्या होता है, DT टैग होता है, डिफाइन द टर्म नेम, यानी कि जिस टर्म की डिस्क्रिप्शन मैंने देनी हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखें DL से डिस्क्रिप्शन लिस्ट बनी हुई है, और उसके बाद DT
डिस्क्रिप्शन टर्म यूज हुई हुई है यानी कॉफ़ी। और कॉफ़ी की मैंने अगर डिस्क्राइब करना हो तो मैं किसके अंदर लिखूंगा, डी के अंदर, ब्लैक हॉट कॉफ़ी। इसी तरह मैंने कोर टर्म मैंने यूज़ की हुई है मिल्क, और मिल्क को मैंने डिस्क्राइब करना हो तो मैं क्या करूँगा, एक वाइट कोल्ड ड्रिंक लिखा हुआ है तो इसको मैं प्रैक्टिकल करके देखता हूँ। इसको लिखने के लिए मैंने क्या करना है, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन लिस्ट DL लिखा। डिस्क्रिप्शन लिस्ट के बाद मैंने इसके बाद जिस डिस्क्रिप्शन लिस्ट के बाद मैंने क्या किया, अच्छा डिस्क्रिप्शन लिस्ट के अंदर मैंने क्या किया, डिस्क्रिप्शन टर्म कौन सी है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन जिसकी मैंने डिस्क्रिप्शन लिखनी है, DT यूज होता है डिस्क्रिप्शन टर्म लिखने के लिए। यानी कि क्या यूज होता है, सबसे पहले मैंने ये DT लिखना है, यानी कि डिस्क्रिप्शन टर्म कौन सी है। डिस्क्रिप्शन टर्म के लिए मैंने, अगर मैं कॉफ़ी लिखता हूँ, ठीक है, इस कॉफ़ी, ठीक है, जो लिखा स्पेलिंग जो भी गलत है, ठीक है, कर लेना ठीक। अब इसको मैंने डिस्क्राइब करना है इसी को, तो मैं DT यूज करूँगा, डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब, ठीक है। आपको ये शॉर्ट नेम से समझ आ रही होगी टैग के नेम से। DL से क्या है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट, DT से क्या है, डिस्क्रिप्शन की टर्म क्या है, यानी कि जिस टर्म को मैंने डिस्क्राइब करना है, और DD से क्या है, DD से क्या है, डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब, D से डिस्क्रिप्शन, D से डिस्क्राइब। तो मैंने क्या किया, ब्लैक हॉट कॉफी, ब्लैक हॉट, जिस तरह उसने लिखा हुआ है हॉट कॉफी, ठीक है, जो भी यहाँ पे लिखा। और यहाँ पे आइए देखें, मेरी एक यहाँ पे मैंने सेव नहीं किया, हाँ ये मेरी डिफाइन हो गया, ठीक है। ये मेरी एक और किस्म की लिस्ट है, थर्ड किस्म की लिस्ट है, यानी कि यहाँ पे मैं स्टाइलिंग देने के लिए ये भी दे सकता हूँ, यानी कि समझ आ जाएगी। देखिए ये टर्म लिखा हुआ कॉफ़ी और इसको डिस्क्राइब किया हुआ है। इसी तरह आप और भी टर्म्स लिख सकते हैं, जैसे इसने लिखा हुआ है एक DT मिल्क टर्म लिखी है और इसको भी डिस्क्राइब किया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे देखें एक और मैंने टर्म लिखी हुई है, DT टर्म होगी मेरी मिल्क, मिल्क होगी MILK मिल्क। अब मैंने इस टर्म को डिस्क्राइब भी तो करना है, DD डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब, ठीक है। इसको मैंने लिखना है कि डिलीशियस, या कुछ भी लिख सकते हैं, वाइट कोल्ड मिल्क, यानी कुछ भी लिख सकते हैं आप अपनी मर्जी। कोल्ड, कंट्रोल एस किया, यहाँ पे आइए देखें, यहाँ पे लिस्ट के अंदर ये देखें, ये दो टर्म्स हैं और इन दोनों टर्म्स को डिफाइन किया हुआ है, यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। ये डिस्क्रिप्शन लिस्ट हो गई। अच्छा नेक्स्ट ये देखना है कि ये आपकी जो अनऑर्डर लिस्ट है, आप चाहते हैं कि यहाँ पे डॉट ना आके कुछ और सिंबल आ जाए, कोई डिस्क आ जाए, कोई सर्कल आ जाए, तो आप इसके भी स्टाइल चेंज कर सकते हैं। वो आप किस तरह करेंगे, अनऑर्डर लिस्ट में जाएंगे आप, अनऑर्डर लिस्ट में जाने के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे स्टाइल का एट्रीब्यूट, ठीक है, स्टाइल लिस्ट स्टाइल टाइप, लिस्ट स्टाइल टाइप यहाँ पे आ रहा होगा, लिस्ट स्टाइल टाइप यहाँ पे लिखा, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया सर्कल, लिख दिया सर्कल। लिखने के बाद ही मैंने ओपन किया, ठीक है, ये सर्कल में आ गया। इसी तरह डिस्क में भी हो सकते हैं सर्कल, DISC। लिस्ट स्टाइल टाइप क्या हो सकती है, डिस्क में हो सकती है। ये देखें डिस्क के अंदर बाय डिफॉल्ट जो होते हैं ये देखें, एक डिस्क है, एक सर्कल है, इसी तरह एक स्क्वायर है। स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, स्क्वायर बने हुए आ जाएंगे, ठीक है, स्क्वायर टाइप है। और स्क्वायर ये देखें, ये स्क्वायर आ गए। अब एक नन करेंगे तो कोई स्टाइल नहीं आएगा। नन याद रखना, ये चीज़ याद रखना कि नन नन वाली चीज़ याद रखना, जब भी हम नैव बार बनाएंगे और ये अनऑर्डर लिस्ट यूज़ करके हम लिस्ट स्टाइल टाइप नन कर देंगे, यानी कि क्या, ये देखें समझ आया, यानी कि वो साइड से मार्कर ही हट गए। तो ये चीज़ याद रखनी है अनऑर्डर लिस्ट में कि हमने कोई स्टाइल देना हो, कोई लिस्ट स्टाइल टाइप देते हैं, डिस्क सर्कल, अगर ना देना हो तो नन। तो मोस्टली जब भी हम नैव बार बनाएंगे तो इस तरीके से बनाएंगे, अनऑर्डर लिस्ट दे के और लिस्ट स्टाइल टाइप को नन कर देंगे, यानी कि जो स्टाइल उसका होगा वो हट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप ऑर्डर लिस्ट को भी स्टाइलिंग दे सकते हैं। अब ये देखें ऑर्डर लिस्ट में क्या आ रहा है, बाय डिफॉल्ट नंबर आ रहे हैं, आप ABC भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आके सिंपल टाइप 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 लिखेंगे, टाइप, ठीक है, टाइप TYPE टाइप टाइप, और यहाँ पे कुछ भी आप लिख सकते हैं। ABC में लिखना चाहें तो यहाँ पे A लिखते हैं, यानी कि ABC के अंदर इसकी ये नंबरिंग आ जाएगी। आप बड़ा लिखना चाहें यानी कि ये देखें ये बड़ी ABC में आ जाएगा। इसी तरह आप और भी टाइप्स दे सकते हैं, जो जो उसने टाइप्स भी दिखाई हुई यहाँ पे टेबल में 1 2 3 में हो सकती हैं, बड़ी ABC में, छोटी ABC में। और ये एक और टाइप है, लिस्ट आइटम विद नंबर एंड विद अपर और रोमन नंबर। रोमन नंबर लिखने के लिए मैं टाइप ये लिखूंगा, ठीक है। तो रोमन नंबर लिखने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको बड़ा I लिख के कंट्रोल S किया, ये मेरे रोमन नंबर आ जाएंगे, ठीक है। ये देखें रोमन नंबर। उसके बाद एक और है, द आइटम विल बी नंबर विद लोअर केस,
लोअर केस रोमन में मैंने लेके आना हो तो मैं छोटा आई लिख के और इसको कंट्रोल एस करूंगा, ये मेरा रोमन में लोअर केस में आ गया। ठीक है, आप सिंपल ऑर्डर लिस्ट की भी स्टाइलिंग देख ली और अनऑर्डर लिस्ट की भी स्टाइलिंग देख ली है। ठीक है, ये सिंपल। अब उसके बाद जनाब अली वो ये कह रहा है कि आप लिस्ट की काउंटिंग को भी कंट्रोल कर सकते हैं। लिस्ट की काउंटिंग को कंट्रोल करने के लिए आप चाहते हैं कि यार जो मेरी लिस्ट है वो स्टार्ट कहाँ से हो। आप कहते हैं कि यार जो मेरी लिस्ट है वो स्टार्ट हो, अभी तो 1 से बाय डिफॉल्ट स्टार्ट होती है, तो मैं कहता हूँ मेरी लिस्ट किधर से स्टार्ट हो, 50 से स्टार्ट हो। तो ये मैंने इसकी यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट पे वो मैंने लगा दिया कि 50 से स्टार्ट, और उससे आगे यानी कि जितने भी आइटम डलते जाएं ये देखें 50 से स्टार्ट हो गई। इसको कहते हैं कंट्रोल लिस्ट काउंटिंग, यानी कि इसकी काउंटिंग मैंने कंट्रोल कर लिया। और नेस्टेड लिस्ट, लिस्ट के अंदर लिस्ट आप खुद लगा सकते हैं। ठीक है, ये फर्दर प्रोजेक्ट कोई बनाएंगे उसके अंदर देखेंगे हम ये। तो लेक्चर 5 के पार्ट वन में यही देखेंगे। तो आपको अब ये असाइनमेंट मिल रही है कि आपने एक जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं टेबल्स तक और लिस्ट तक, यानी कि इससे पीछे और ये वाले कॉन्सेप्ट सारे मिला के आपने एक असाइनमेंट बनानी है। वो आपको आज ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा। आपने एक सीवी बनानी है इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके, जैसी कैसी बनती है आपने खुद बनानी है। ठीक है, जैसी भी बने, जैसी भी अच्छी बने बुरी बने आपने खुद बनानी है, क्योंकि यही आप इसी तरीके से लर्न करेंगे अपने हाथों से खुद, यानी खुद जब चीज़ बनाएंगे तो फिर आपको लर्निंग होगी फिर आपकी। तो मिलते हैं इसके पार्ट 2 में। अल्लाह हाफिज़।